उपाध्याय जी आप तो किसी को बड़ा नहीं मानते, पर हाँ एक जगह पर है डिस्क्रिमिनेशन जहां पर कहा जाता है काफिर हो तो काफिर की सजा एक ही है, सत्ता से जुड़ा बोलने के काफिर जो शब्द लिखा गया वो गलत है। एक बार बोलो धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति, मान लो इनकी बात करता हूं, अगर ये बोले कि मुझे 9 साल की बच्ची से शादी करना है, इनके ऊपर केस होगा। अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति करे तो उस पर केस होगा। आप बोले कि मैं उसके लिए तैयार हूं, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता के श्लोक को पढ़ाने के बारे में बात की जा रही है, उसके ऊपर हमारे जो अंजना ओम कश्यप है उन्होंने शहबाज पूनेवाला से क्या क्या सवाल पूछे और शहबाज पूनेवाला ने उनका क्या क्या जवाब दिया कि वो और कैसे वो अपनी बातों में फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अंतरजातीय विवाह कितने लोग मानते हैं कि सही है? आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? कितने लोग? इतने कम हाथ उठ रहे हैं। अंतरजातीय विवाह कितने लोग सही मानते हैं? सबको अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए, आप ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए? अब हाथ उठाइए। कितने लोग? अर्जुन ने नागवंश की लड़की से शादी 1 2 करी है। 3 4 5 6 7 1 सेकंड 8 9 की लड़की के साथ शादी करी है। 1 सेकंड आप आ जाइए सर, मैं चली जाती हूँ बाहर। आइए। नहीं मैं कर लूँ, ठीक है। कितने के? लगभग 8-9 लोग हैं। मैं आऊंगी आप लोगों से समझने के लिए कि क्यों आपकी ऐसी सोच है। 1 सेकंड, शोएब जमाई जी बोल रहे। शोएब जमाई जी, क्या दिक्कत है? गीता जीने का एक तरीका है। महात्मा गांधी भी उसका पाठ करते थे और कहते थे इससे अगर गीता ये समझा रहा है कि जाति कर्म से तय होता है और ऐसी बात बच्चों को पढ़ाई जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग ये पूर्वाग्रह मान लेते हैं कि भाई मुसलमान है तो इसको दिक्कत होगी ना। मुझे कतई दिक्कत नहीं। जो वाकई में धर्म पढ़ लेगा वो कभी नफरत की राजनीति का फुट सोल्जर नहीं बनेगा। ये धर्म का मर्म। और मैं तो कहता हूँ पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर स्टेट माइग्रेशन रिपोर्ट, ये तो लगातार बोले जा रहे हैं, किसी को बोलने का मौका भी नहीं दे रही। देखिए कैसे ये कहा गया कि उत्तराखंड के 1149 प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है और 3000 प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर। सरकार ने 500 क्लस्टर स्कूल बनाने के लिए बजट दिया 24 करोड़। आज 2 साल हो गए हैं, कोई भी क्लस्टर स्कूल नहीं बना। मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस कब पढ़ेंगे, कोडिंग कब पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी और सेलुलर रिसर्च कब पढ़ेंगे? आपको पता है कि मैं मानता हूं एक मुस्लिम होने के नाते कि मेरा मज़हब इतना संकीर्ण नहीं है कि किसी के धर्म की किताब, किसी मज़हब को, किसी के किताबों को पढ़ने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ। कतई नहीं होगा। बल्कि मेरा ये मानना पॉइंट क्या है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जामिया और अलीगढ़ में संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं और मुसलमान हैं। चतुर्वेद हैं, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं और हैं मुसलमान। तो हमने कभी नहीं माना कि इस्लाम इतना संकीर्ण है कि किसी के छू देने से, किसी के किताब पढ़ देने से हमारा धर्म कतई भ्रष्ट नहीं होता है। इस्लाम को मानने वाले 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में अपनी ईमान मुजमल के साथ मान रहे हैं। हमारी चिंता सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि क्या वो धर्म के साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे कि इंसान बनना चाहिए बच्चों को और इंसानियत सिखाना चाहिए, ताकि वो कभी किसी के ऊपर मॉब लिंचिंग ना करे, कभी बूढ़ों को जात देख के, धर्म देख के, नेम प्लेट देख करके मारने वाला ना बने। ऐसा देश हमारा बने कि देखिए हमें गर्व होता है। वैसे साहब से बात होती है आपकी? एक बार उनको बोलिए ना, नाम जो आपकी पार्टी का उससे मुसलमान तो हटा ले। वो नहीं, मैं सिर्फ एक पार्टी का ही नाम उन्होंने एक धर्म पर रख लिया। उसके लिए स्पेशल ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं इतनी सारी। जब वोट डालने मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अगर मैं विरोध करता तो वाह 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 वाह, अरे मौलाना साहब विरोध कर रहे हैं मुसलमान पे। अरे मैं क्यों विरोध करूं भाई? मेरा क्यों विरोध होगा आपसे? मेरी चिंता इस बच्चों के लिए है कि क्या आप उस लेवल पर पहुंच रहे हैं। आपको पता है आज एप्पल का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसका नाम है सबीह खान, मुरादाबाद के हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं वो सबीह खान। अगर वो भी उत्तराखंड के स्कूलों से पढ़ के गए होते
तो कभी वो एप्पल जैसे संस्थान में सीईओ नहीं बन पाते। आप क्या बनना चाहते हैं आप तय कर लीजिए। चलिए शिजा जी बहुत छोटा सा जवाब मैंने दीजिए, पूरी बात सुनी तो पूरी बात सुनना पड़ेगा। ये ये अभी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, साइंस सबकी बात की। मदरसों में पढ़ा रहे क्या ये? मदरसों में बोलो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करे। उल्टा वहां पर मदरसों में मैंने आपको बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मदरसों में बीच में नहीं, धार्मिक ज्ञान ले रहे हैं। राइट नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल का ज्ञान ले रहे हैं। बीच में नहीं, बीच में अंजना जी, you have to नहीं। stop. आप हाथ उठाइएगा, I'll give You you have your to turn. stop. अभी क्योंकि उन्होंने बीच साइंस में की नहीं। बात, क्योंकि उन्होंने No logic in बीच that, में नहीं, ना। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। Put लॉजिक your mic नहीं है, वो down. आप तय नहीं करेंगे। इन्होंने क्योंकि साइंस की बात की। अभी यहाँ पर कहा गया विवेक जी के द्वारा कि भगवत गीता में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे अजय उपाध्याय जी ने बताया कि मैं तो गीता का पाठ करता हूं, उन्होंने मुझ पे तंज कसने की कोशिश की। अजय उपाध्याय जी, आप तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, पर हाँ एक जगह पर है डिस्क्रिमिनेशन जहां पर कहा जाता है काफिर हो तो काफिर की सजा एक ही है, सरतन से जुदा। बोलिए कि काफिर जो शब्द लिखा गया है वो गलत है। एक बार बोलिए। और बोला कि धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति है, मान लो इनकी बात करता हूँ, अगर ये बोले कि मुझे 9 साल की बच्ची से शादी करना है, इनके ऊपर केस होगा। अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति करे तो उस पर केस होगा। आप बोले कि मैं उसके लिए तैयार हूं कि उसके ऊपर केस होना चाहिए। सुन लीजिए, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम 9 साल की बच्ची का कोई राइट नहीं है। एजेंडा एजुकेशन का था, एजेंडा एजुकेशन का था कि गीता, कुरान इत्यादि को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने इसको निषेध किया है और सीधा कहा है द स्टेट हैज नो रोल इन प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। और यहाँ वो कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। संविधान में रामायण भी है, मंदिर खुले हुए हैं, जाएंगे हम मंदिर में सीखेंगे भगवत गीता। में गीता है, मेरे सीखेंगे हम गीता, रामायण है। लेकिन मंदिर में जाएंगे सीखने के लिए। स्कूल में कंप्यूटर सिखाओ, मेडिसिन सिखाओ, बायो सिखाओ, सिखाया जाएगा। सर गीता में 700 श्लोक और 18 चैप्टर हैं। इसके अलावा सर भगवत गीता की एक श्लोक एक चैप्टर में मेरे को बता दीजिए जहाँ हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया है, गीता धर्म निरपेक्ष होकर के आध्यात्म और कर्म की बात की गई है। यही बहुत अच्छी बात आपने कही, यही बात तीन को सवाल मैं एक साथ लेते हैं। मैम मेरा विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल है, आप ये बताइए कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को विवाह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने धर्म में विवाह नहीं, मुझे वो अध्याय बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान स्वयं, एक मिनट सर सुन लीजिए, भगवान ने जब सुभद्रा हरण करवाया तब उन्होंने स्वयं कहा था, भगवान भक्तवत्सल ने, कि हर स्त्री अपने विवाह के लिए जो उन्हें वर चुनना है उसके लिए वह पूरी तरीके से फ्री है, फ्रीडम है उसको कि वो कर सकती है अपने। और उन्होंने अपनी बहन का भी हरण करवाया क्योंकि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी उस समय पे। तो अंतरजातीय विवाह कहाँ से हो सकता है? मैं हिंदू धर्म विरोधी नहीं हूँ, लेकिन याद रखिए वाल्मीकि वही बनेगा जो रत्नाकर की तरह, डाकू रत्नाकर की तरह कलेजा रखता था और नारद से प्रश्न पूछने का जिसमें हिम्मत थी। तो प्रश्न पूछिए, सुनिए। माइक उठा के, माइक जो भी, अरे रुक जाइए क्या कह रहे हो? माइक के बिना आवाज नहीं जाती साहब। अरे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन होने दो। अरे माइक के बिना आवाज नहीं बिल्कुल गलत बात है। आप इस शब्द को वापस लीजिए। कौन से शब्द को वापस? आप वाल्मीकि को डाकू कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। रत्नाकर आपने थे, कहा है। रत्नाकर आपने कहा है। रत्नाकर ने आपने कहा है। सर आपने डाइवर्ट डाकू कर रहे हैं। अब मुझे बोलने तो महर्षि दीजिए। वाल्मीकि के बोलिए बारे सर, में आप बात डाकू करिए बोल ना। रहे हैं वाल्मीकि को। सुनिए आप, अगर आप में कलेजा आप डाकू है, बताना चाह रहे हैं। आप प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तभी आप धर्म को समझ पाएंगे और संत बन पाएंगे। अगर प्रश्न पूछने पे धमकियां दी जाएंगी, प्रश्न पूछने पे ह्यूमिलिएशन होगा। देखिए हम लोग के साथ तो रोज करते हैं। हाँ। सवाल कुछ और, आंसर पेपर कुछ और। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना उस इसका तो पर, क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था, आप चेक करें, यहाँ सब बैठे हैं, ओपन करिए और डालिए, आप डालिए अंतर जातीय विवाह। अरे बोलने दो ना सर अध्याय कौन सा था? अरे रट्टे मत मारो, रट्टे से नहीं, रट्टा चेक कर लेना कौन सा अध्याय है। नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अर्जुन ने प्रश्न पूछा और कृष्ण से पूछा और अंतरजातीय विवाह पे पूछा अर्जुन और की शादी कहा किससे हुई कि थी क्या बताइए? वन संकट होगा या नहीं। उत्तर पूर्व में शादी पूछिए करी इस थी चीज को, उसने, किससे हुई थी? नहीं है क्या? उत्तर पूर्व में शादी करी थी नहीं, अर्जुन ने। है क्या? नहीं करी है ना, नागवंश में। वो तो फिर ये वाला कर्ण में शादी करी है उसने। सूत पुत्र कर्ण भी था, एकलव्य भी था। फॉर्म में हम हो तुम? प्रश्न ही ना करें। सर अध्याय बता दीजिए, मैं जाके पढ़ लूंगा। अध्याय तो अध्याय बताइए। है उसके अंदर, आप पढ़ लेना। आपको पढ़ना नहीं है असल में। 2-3 सवाल पैर आपको पीछे। पढ़ना ही नहीं है, समस्या। सूत पुत्र कर्ण कौन था? एकलव्य कौन था? क्या जातीय व्यवस्था इस समाज में है या नहीं? है कि नहीं? कोई नहीं है सर, कोई जातीय व्यवस्था है ही नहीं, कोई जाति की प्रॉब्लम नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। SC ST से भी आरक्षण हटाओ, OBC से हटाओ, ये यहाँ की डिमांड है, ये यहाँ की डिमांड है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। अरे रुकिए, उनको, रुकिए। जिन दलितों को जिनको सेंचुरी से दबाया, आराम से, दबाया, आराम से। यहाँ खड़े होकर के कह रहे हैं कि जाति की कोई व्यवस्था है ही नहीं।
कोई समस्या थी अरे नहीं। एक बच्चे ने किसी को बोला उसको दबाया ही नहीं जनरलाइज गया। मत कीजिए, डोंट जनरलाइज, No, I'm डोंट talking नहीं, in आप गलत कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी बात कही है, आराम से उसको जनरलाइज मत कीजिए। सारे यहाँ पर लोग बैठे गलत है, आप सबसे महान है, ऐसा नहीं होता है। सर लेट्स लिसन टू। सर मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर होगा। वाह वाह, ये सबके लिए है एकदम। मैं इसका एक बार फिर जवाब से दे ताली दूं? बजाइए इनके लिए। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है, लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? अगर प्लेटो और बुद्ध जैन पढ़ाए जाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक साथ जवाब लूंगी मैं। अजय जी से शुरू। अगर हमें प्लेटो बुद्ध और जैन पढ़ाए जाते हैं तो गीता। तो जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा कि कैसे ये लोग एक दूसरे की बातों का मजाक उड़ाते, एक दूसरे की बातों सवालों का जवाब नहीं दे पाते। शहबाज जो हमारे शहजाद होने वाला है, उनको गीता में कितने अध्याय हैं, कितना श्लोक है, उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बात पलट दी। फिर शहजाद होने वाला सिर्फ तांडव बोलने लगे, गाने लगे, और फिर वो कांग्रेस प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब आप आगे बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति, हमें नहीं चाहिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।